Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with our next subsection, which is about the comparison of smooth cardiac and the skeletal muscles. And I would like to ask you questions from you at this stage. A option is skeletal muscles, B option is smooth muscles, C option is cardiac muscles, and D option is skeletal and the cardiac muscles. And पहली स्टेटमेंट हमारे पास striated muscles are, तो बेसिकली जो skeletal muscles हैं ये striated होते हैं और जो smooth muscles हैं ये striated नहीं होते हैं, cardiac muscles भी striated होते हैं. So best response to this question would be delta. Basically जो muscles के ऊपर striations होती हैं they are because of the arrangement of the thick and thin filaments in the form of sarcomeres. So जब मैं कहता हूँ striations तो इसका ये मतलब भी होगा कि ये वो मसल्स हैं जिनके अंदर थिन एंड थिक फिलामेंट्स सार्कोमियर्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं, राइट. सो स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में चूंकि सार्कोमियर्स प्रेजेंट हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्राइएटेड. Another statement, presence of interconnected muscle cells is feature of, राइट. सो अब जो इंटरकनेक्टेड मसल सेल्स जो हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑफ कोर्स ये फीचर है किसका? ये कार्डियक मसल्स का फीचर है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी चार्ली. सेल मेम्ब्रेन ऑफ विच मसल सेल्स हैज एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, राइट. सो कौन से मसल्स हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कंडक्ट कर सकती है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अगेन द स्केलेटल एंड द कार्डियक मसल्स. एंड लास्ट पे हमारे पास स्टेटमेंट है स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी मसल्स आर. अब स्ट्राइटेड एक कंडीशन है और इनवॉलंटरी होना दूसरी कंडीशन है. स्केलेटल्स स्ट्राइटेड तो हैं लेकिन इनवॉलंटरी नहीं है. स्मूथ जो है ये स्ट्राइटेड नहीं है और है तो इनवॉलंटरी. सो कार्डियक मसल्स ये स्ट्राइटेड भी हैं और इनवॉलंटरी भी हैं. सो चार्ली